iOS 17 फाइनली रोल आउट हो चुका है और सारे इंडियन यूजर्स को भी मिल गया है। अब आपने नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, आईफोन के सेटिंग्स में जा करके iOS अपडेट में जाएं, 17 दिख जाएगा। 3-3.5 GB का सॉफ्टवेयर है, 1 घंटे आधे से 1 घंटे का समय लगता है, उसके बाद अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद आपको कोई भी नया बदलाव ऊपर से देखने को नहीं मिलेगा, कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं है, स्क्रीन वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है, आइकॉन्स भी नहीं बदले हैं और सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कई सारी फीचर्स जो हैं वो नए हैं। फॉर एग्जांपल मैं कुछ फीचर्स के बारे में बात करता हूँ, मैं काफ़ी पहले से इसे यूज़ कर रहा हूँ, बट अभी जब फाइनल बिल्ड आया है तो आप लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहला एक दिलचस्प फीचर ये है कि अब किसी भी फोटो में, गैलरी में अगर कोई फोटो है तो उसे स्टिकर बनाना काफ़ी आसान है। फॉर एग्जांपल कोई फोटो है, आप उस पर टैप करते हैं, लॉन्ग प्रेस करते हैं, उसके बाद वो फोटो अलग हो जाती है और उसे आप स्टिकर की तरह बिल्कुल बना सकते हैं और अपने किसी दोस्त को या फिर कहीं भी सेंड कर सकते हैं आराम से। वो व्हाट्सएप पे भी आ जाएगा, वो आई मैसेज पे भी आ जाएगा, वो कहीं भी आप किसी को भी भेज सकते हैं, वो काफ़ी आसान है। दूसरा एक दिलचस्प फीचर ये है कि आप स्टैंड बाय मोड यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये फीचर सभी के लिए नहीं है, आप अपने आईफोन को बेड साइड क्लॉक बना करके रख सकते हैं। उसके लिए फ़ोन चार्ज में होना चाहिए और सेटिंग्स में जा करके स्टैंड बाय मोड का ऑप्शन दिया गया है, उसे सेलेक्ट करके जो भी आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। बिल्कुल स्क्रीन पे फोटोज़ भी दिखेंगी और लगातार एनिमेशन भी दिखेंगे और अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है तो क्लॉक दिखेगी और टाइमर वगैरह आप इस पर सेट कर सकते हैं। तीसरा फीचर जो मुझे अच्छा लगा वो है अपना जो स्पीच को तैयार कर सकते हैं, यानी आप इसमें बोल करके अपनी आवाज़ को फीड कर सकते हैं। लगभग 150 फ्रेज बोल करके इसे ट्रेन करना पड़ता है। एक बार अगर आपने इसे ट्रेन कर दिया तो ये आपकी आवाज़ निकालेगा, यानी मिमिक करेगा एक तरीके से। हालांकि ये फीचर उन लोगों के लिए है, कंपनी ने कहा है कि जो कुछ बीमारी होती है जिसमें इंसान कुछ समय के बाद अपनी वॉइस लूज़ कर जाता है, तो अपनी वॉइस प्रिजर्व करने का ये फीचर है, लेकिन इस फीचर को और भी तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो ये भी मेरे ख्याल से एक दिलचस्प फीचर है। एक और फीचर ये है कि आप कॉन्टैक्ट में पोस्टर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी को कॉल करना है या फिर आप अपना पोस्टर किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो अपने कॉन्टैक्ट में जो नाम है उस पर टैप करना है, वहाँ पे पोस्टर का ऑप्शन होगा, उनकी फ़ोटो लगा सकते हैं। उस फोटो को आप अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, वेल एनिमेटेड बना सकते हैं और ऊपर जो नाम है उससे भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कलर, साइज़ वगैरह सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं और अपने कॉन्टैक्ट का जो पोस्टर है वो भी किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं। इसी का एक दूसरा एक्सटेंशन फीचर है, जैसे किसी के साथ शेयर कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट को अब दूसरे आईफोन यूज़र के साथ, आईफोन से आईफोन टच करके सिर्फ आसानी से कॉन्टैक्ट्स को शेयर किया जा सकता है। इसके अलावा एक और फीचर वो ये है कि आप जब ब्राउजिंग करते हैं सफारी में, तो प्राइवेट ब्राउजिंग का एक फीचर पहले से है, लेकिन अब प्राइवेट ब्राउजिंग को आप लॉक कर सकते हैं। यानी अगर आप प्राइवेट ब्राउजिंग कुछ भी कर रहे हैं, ब्राउज़र पे कुछ कर रहे हैं, तो उसे लॉक कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में फेस आईडी है तो आप फेस आईडी के ज़रिए भी इसे लॉक कर सकते हैं। तो ये एक काफ़ी बढ़िया फीचर है। इसके अलावा अगर कोई आपको कॉल करता है तो वो लाइव ट्रांसक्रिप्शन आपको दिखेगी वॉइस मेल का, ये भी एक अच्छा फीचर है। अब जो जैसे नोटपैड में आप कहीं लिखते हैं, नोट्स में लिखते हैं, तो मैग्नीफायर को काफ़ी आसान कर दिया गया है, ये भी एक अच्छा फीचर है। इसके अलावा जो विजेट्स हैं, विजेट पिछली बार काफ़ी चर्चा में रहे थे क्योंकि कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था, तो विजेट अब इंटरैक्टिव बन गए हैं। फॉर एग्जांपल कोई अगर विजेट आप यूज़ कर रहे हैं तो उसे वहीं पर टैप करके उससे इंटरैक्ट कर सकते हैं, आपको उसे ओपन करके उस ऐप पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और उस ऐप का कंजम्पशन भी कम होगा और डेटा भी आपका कम जाएगा, यानी आप जो कर रहे हैं वो ऐप नहीं देख पाएगा। ये भी एक दिलचस्प फीचर है। और एक फीचर है जो टाइमर है, आप एक बार में मल्टीपल टाइमर सेट कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, एक बार में एक ही टाइमर सेट कर पाते थे, लेकिन अब एक बार में आप मल्टीपल टाइमर सेट कर सकते हैं। ये जिस 2 फीचर के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ ये काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी दिलचस्प है। जैसे आप आईफोन यूज़ करते हैं या कोई भी फ़ोन यूज़ करते हैं तो नॉर्मली आदत होती है कि हम आंखों के बिल्कुल पास रख करके यूज़ करते हैं, तो इससे काफ़ी नुकसान होता है, इससे बीमारी भी होती है, आंखों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए इसमें एक फ़ीचर है जहां जा करके आपको एनेबल करना होगा। उसके बाद जैसे आप उस फीचर को एनेबल करते हैं तो अगर एक हाथ की डिस्टेंस पर अगर आपका आईफोन नहीं होगा आपकी आंख से, तो वो मैसेज आ जाएगा और कंटेंट ब्लॉक हो जाएगा, यानी आप कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, वो मैसेज दिखने लगेगा। तो जब आप आईफोन को दूर करेंगे तो फिर आपका जो कंटेंट होगा वो ओपन होगा। तो ये एक अच्छा फीचर है। उसके अलावा एक और फीचर है जो ज़रूरी फीचर है, जैसे OTP, आजकल बिना OTP के कोई काम नहीं होता है। तो OTP जितने सारे फ़ोन पे आते रहते हैं आपके टेक्स्ट मैसेज में, वो ऑटो डिलीट हो जाएंगे अगर आपने सेटिंग चेंज कर दी है।
तो जैसे ही कोई OTP आता है, आपने यूज कर लिया, तो यूज करने के बाद वो मैसेज से गायब हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा फीचर है। तो इस तरह के बहुत सारे फीचर्स हैं जो छोटे हैं बट काफी यूजफुल हैं। आप जब भी अपडेट करने जाएंगे तो लिस्ट ऑफ फीचर्स जो हैं वहां से आप देख सकते हैं कि क्या क्या नए फीचर्स मिले हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो ज्यादा फीचर्स आए हैं वो फेस टाइम में है, जो आई मैसेजेस में है, और वो फीचर्स सिर्फ आईफोन यूजर्स के लिए, यानी आईफोन टू आईफोन ही काम करते हैं। आईफोन टू दूसरे अगर फोन के साथ उसे किया जाए तो वो फीचर्स काम नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल फेस टाइम में बहुत सारे फीचर्स हैं। आप हैंड जेस्चर कर सकते हैं, जैसे अगर ऐसे हार्ट बना रहे हो या फिर विक्ट्री साइन बना रहे हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो एनिमेशन बन जाता है ऑटोमेटिक। वो आपको देख करके ऑटोमेटिक वहाँ पर वो एनिमेशन बनाने लगेगा। और फेस टाइम में और भी सारे कई फीचर्स दिए गए हैं, मैसेजेस में कई सारे फीचर्स दिए गए हैं, एक जर्नल ऐप भी आया है, वो भी काफ़ी यूजफुल है। तो ये ज़रूरी फीचर्स हैं। बाकी बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो छोटे फीचर्स हैं, जो आपको हर दिन ज़रूरत जिनकी नहीं पड़ती, लेकिन वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आप डिटेल सेक्शन में जाकर के सारे फीचर्स के बारे में जान सकते हैं। आप कमेंट बताएं कि आपने भी क्या कुछ दिलचस्प फीचर यूज़ किया है, या फिर क्या ऐसा फीचर्स है जो आपको ज़्यादा पसंद आता है।